बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ टीवी चैनल। आज का जो वीलॉग है उसके शुरू करने से पहले ज़ाहिर है इस पर वायद आपसे कि जो रिक्वेस्ट करता हूं वो ज़रूरी है कि जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। आज जो वीलॉग है, गुज़श्ता वीलॉग में भी एक में हमने कहा था कि इलेक्शन मुलतवी करने की जो सदाएँ थीं वो इक़्तिदार के ऐवानों में, राहदरियों में कुछ धीमे सुरों में थी, फिर मीडिया के ऊपर बुलंद सुरों में शुरू हो गई। हालांकि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ ईसा साहब, उन्होंने मना किया हुआ है अपने जो था कि ये बातें जो इलेक्शन को मुलतवी करने की मीडिया पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हो रही हैं। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इसकी तसल्ली की, कहा कि जी नहीं 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो फंड मांगे तो विद इन 24 आवर्स जो वजारत ख़जाना है उन्होंने 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए चीफ इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद जो है वो ये बातें हो रही हैं। अच्छा, ये क्यों हो रही हैं कि जनाबे वाला इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे? इसका जवाब बड़े दिलचस्प है कि क्यों हो रही है जनाब। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने इसके मुतल्लिक़ क्या कहा? सर्दी का मौसम है, 2 सूबों के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, सख्त शदीद सर्दी के मौसम में हम इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे? दोनों जो जवाब हैं बनास्पति हैं, दोनों वजूहात में टके का वजन नहीं है, ना इनमें कोई रास्ता कुछ नहीं है। इसलिए कि जहाँ तक दहशत गर्दी की बात है तो 2018 के इलेक्शन से पहले तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया और उस वक़्त भी दहशत गर्दी थी, लेकिन इलेक्शन हुए। अच्छा, 2013 का इलेक्शन जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा जो जिसके अंदर खून बहाया गया और दहशत गर्दी थी उस का माहौल था, वो 2013 का इलेक्शन था। उस इलेक्शन में तो बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ख़त लिख के 3 जमातों को कहा था कि हम टारगेट करेंगे, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ANP को और मुत्तहिदा को, और 3 जमातों को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया था ये मीडिया के अंदर ख़त लिख के, एक मुस्लिम लीग नवाज़ को, एक तहरीक इंसाफ को और तीसरा जमात इस्लामी को। तो इससे ज़्यादा दहशतगर्दी का और क्या माहौल होगा। लेकिन वो इलेक्शन भी हुए थे और दुनिया की तारीख के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, हालिया ये पिछले 30, 40, 50 साल के दौर के अंदर मुल्कों के अंदर जंगें होती रही हैं, लेकिन तब भी इलेक्शन हुए हैं। तो दहशतगर्दी के हवाले से तो जिस तरह मैंने कहा ना, इस वजह में तो कोई दम नहीं है कि जनाब दहशतगर्दी हो रही है इसलिए किस तरह चलाएंगे। अब दूसरी आ जाएँ आप कि जनाब सर्दी, शदीद सर्दी अच्छा का मौसम है तो अब क्या करें, हम कंपेन ही नहीं चला सकते, बंदे कैसे निकलेंगे जनाब घरों से बाहर। तो एक चीज़ मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि आज का जो मौसम है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और आप जो नौजवान नस्ल है ना अपने बुज़ुर्गों से पूछें तो वो कहेंगे, और ये हकीकत भी है कि आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले जो है वो सर्दी ज़्यादा थी और जिस तरह दिसंबर या अक्टूबर के महीने में बल्कि सर्दी होनी शुरू हो जाती थी, और आज का जो दिसंबर है या आज का जो जनवरी फरवरी है, इन महीनों में जो सर्दी पड़ती है उस दौर के अंदर कहीं ज़्यादा सर्दी थी। ये नोट कर लें कि उस वक़्त कहीं ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन ये जो सर्दी को जवाब बनाया जा रहा है ना, तो मैं आपको बताऊं कि 1970 के इलेक्शन 7 दिसंबर को हुए। 1977 के इलेक्शन उस वक्त सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन अलग-अलग होते थे, तो कौमी के 7 मार्च को हुए और सूबाई के 10 मार्च को हुए, ठीक है जी। 1985 के इलेक्शन इसी महीने में यानी फरवरी के महीने में 25 फरवरी को हुए, और 1997 में जो इलेक्शन हुए थे वो तो सिर्फ 5 दिन का फ़र्क, 5 दिन का भी नहीं बल्कि मतलब 3 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, 3 को कौमी के हुए और 5 को सूबाई के हुए होंगे, तो ये सिर्फ 1 हफ्ते का भी फ़र्क नहीं था। तो ज़ाहिर है उस वक़्त अगर इलेक्शन हो गए थे तो फिर मैं कहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ कि उस वक़्त मुतहर्रिक मीडिया भी नहीं था, उस वक़्त कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया भी नहीं था। तो उस वक़्त अगर आवाज़ पूरी आवाम तक पहुँच गई थी, कैंपेन भी चल गई थी, सब कुछ हो गया था। तो आज के दौर के अंदर तो इंतहाई एक्टिव वाइब्रेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है। तो आज के दौर के अंदर क्यों कैंपेन नहीं चल पाएगी? ठीक है जी, उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को, कुछ सियासी जमातों को जो है वो प्रॉब्लम एक ही है कि अवामी मकबूलियत का।
वो ये संजीदगी से समझ रहे हैं इस बात को कि इन इलेक्शंस के अंदर जो कंपेन हम चलाएंगे वो शायद फतह से हमकिनार ना होने पाए। और मुस्लिम लीग नवाज का तर्ज़ अमल तो इस हवाले से बड़ा ज़ूमैनी किस्म का, जिसे कहते हैं ना मशकूक किस्म का, कि वो इलेक्शन कंपेन चलाने की बजाय, जिसे कहते हैं ना कंपनी की मशहूरी की खातिर या कह रहे खानापुरी की बजाय, वो ड्राइंग रूम की सियासत जो है ना वो कर रही है कि जनाब टिकटें इशू हो गई हैं, फलाना बंदा आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज में, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो है वो सियासी मैदान में नहीं है। उसकी वजह बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कुछ जमातें सियासी मैदान में जाने के काबिल भी नहीं रही हैं। मज़े की बात इसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है हर हालत में इलेक्शन करवाऊं, और वो जमात जिसे जलसा करने तक की मोहलत नहीं दी जा रही हो, तहरीक इंसाफ, वो कह रही है कि हर सूरत में हमें इलेक्शन चाहिए। वो लेकिन वो जमातें जो 2/3 अक्सरियत की दावेदार हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज है और जनाब फजलुर रहमान साहब है, वो कह रहे हैं कि जी जवाब पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी और ये वो। और यही हाल जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी है कराची से, कि वो भी कुछ आए बाएँ शाएँ जो है ना वो कर रही है, कभी हल्का बंदियों को, कभी लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को। लोकल गवर्नमेंट के जहाँ तक इख्तियारात हैं इस वक्त तो मुत्तहिदा का कोई है ही नहीं, उन्होंने बाइकआउट किया था लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का, तो अभी तो कोई है ही नहीं सूरत उसके। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये दर हकीकत अपनी शिकस्त का एतराफ़ है। इलेक्शन से पहले ये जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी करो, फलानी वजह सर्दी होगी, दहशतगर्द, तो ये एक किस्म का इलेक्शन से पहले ही जो है वो शिकस्त का जो है वो इतराफ़ कर रहे हैं। और ये एक चीज़ और बता दूं कि ये जितनी चीज़ें ये कह रहे हैं ये इनकी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर बहुत बुरा असर डालेंगी, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी जो हर्डल्स है, ठीक है आप कर लें, सबसे बड़ी हर्डल जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट है, काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिन्होंने पत्थर की लकीर कहा हुआ है कि ये जो एक दफ़ा अनाउंस हो गई इलेक्शन की तारीख तो वो पत्थर की लकीर होगी। तो वो जो पत्थर की आईनी लकीर है उसे किस तरीके से मिटा पाएगी जो भी कुव्वतें इलेक्शन को मुलतवी करना चाह रही हैं, तो वो जो पत्थर की लकीर है वो किस तरीके से ख़त्म हो पाएगी। और एक दफ़ा फिर हम ये बात कहेंगे कि अगर खुदा ना खासा इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो ये मुल्क व कौम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगे, इसलिए कि मुल्क के सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलकत का जो ऑफिस है वहाँ पे उनकी जो मुद्दत सदारत है वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। सेनेट की आधी नशिस्तें मार्च में ख़त्म हो जाएंगी, सूबाई असम्बलियों का मुल्क में वजूद नहीं है, कौमी असम्बली का मुल्क में वजूद नहीं है। तो ये एक इतना बड़ा आइनी खला होगा और आइनी बहरान पैदा होगा कि ये किसी तरीके से मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं है। ये ना करें जो कुव्वतें ऐसा सोच रही हैं तो अच्छा होगा, वरना ज़ाहिर है कि इतना बड़ा आइनी खला जो है वो किसी भी तरह मुल्क व कौम के बेहतरी के इसके अंदर जो है वो आसार पैदा नहीं होंगे, बल्कि जो आज इस मुल्क की हालत है, इकानमी की जो पोजीशन है, उसके बाद अमन व अमान की जो पोजीशन है, तो ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वही इसको सही कर सकती है, निगरान गवर्नमेंट नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।